हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। झारखंड के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो जेएसएससी सीजल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल क्या कहता है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ओलचिकी लिपि की बात कर लिया जाए तो किस भाषा से संबंधित है दोस्तों? संथाली भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है? संथाली भाषा से संबंधित है। इसका आविष्कार बता चुका हूं, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1941 में किया गया था। क्लियर ना? संथाली भाषा का भारतेंदु यदि आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है? संथाली भाषा, संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, डोमन साहू समीर को, डोमन साहू समीर को यहाँ पर संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट करते चलिएगा, यहाँ पर बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, फादर हाफमैन है। कौन है? फादर हाफमैन है। क्लियर ना? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हाफमैन है। ठीक है, इन्होंने मुंडारिका इंसाइक्लोपीडिया की रचना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में की थी दोस्तों। यहाँ पर पीके मित्रा की बात कर लिया जाए तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मुंडारी फोकटेल। मुंडारी फोकटेल, मुंडारी फोकटेल किसने लिखा है? पीके मित्रा ने लिखा है। और कब लिखा है? 1986 में लिखा है। एसी राय की बात कर लिया जाए तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? मुंडाज एंड देयर कंट्री। मुंडाज, मुंडाज, मुंडाज एंड देयर कंट्री, देयर कंट्री। ये कब लिखा गया था? 1912 में इसे लिखा गया था। एसजेडी एस्मेट, एसजेडी एस्मेट की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इनकी रचना क्या है? मुंडारी, मुंडारी ग्रामर, मुंडारी ग्रामर इनकी रचना है। क्लियर ना? कब रचा गया था? 1891 में ईस्वी में रचा गया था। चलिए सारे फैक्ट यहां पर दे चुका हूं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन है पारसनाथ, नेतरहाट, राजमहल, दालमा। आसान सा सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, तो आंसर कीजिए। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसनाथ है। कौन है? पारसनाथ है। पारसनाथ पहाड़ी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, 1365 मीटर। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फीट में कितनी है तो याद रखिएगा 4478 फीट। ये दोनों फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? किस जिला में स्थित है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। याद रखिएगा, यहीं पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, क्या नाम था? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था दोस्तों? पार्श्वनाथ
और यहीं पर इनका निर्माण प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 717 ईस्वी में इनका निर्माण प्राप्त हुआ था। क्लियर ना? ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? अंतिम तीर्थंकर थे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर का आप नाम कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर, इस 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने, ठीक है, कितने ने? 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। क्लियर ना? चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन है शंख, सोन, अजय, स्वर्ण रेखा। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है? नगड़ी, रांची से निकलती है। नगड़ी, रांची से स्वर्ण रेखा निकलती है। अजय नदी की बात कर लिया जाए तो ये कहां से निकलती है? मुंगेर से निकलती है, बिहार से निकलती है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से होता है। और शंख नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? गुमला चैनपुर से होता है। कहां से होता है? गुमला चैनपुर से होता है। कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शंख नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। शंख के अलावा कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलेगी? तो उत्तरी कोयल निकलेगी, ठीक है। कौन सी नदी निकलेगी? उत्तरी कोयल नदी जो है। और उत्तरी कोयल निकलती कहां से है? पिस्का से निकलती है, ठीक है, पिस्का से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है, यानी किस नदी में जाकर मिल जाती है? सोन नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो इनमें कौन सी नदी जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है? आंसर कीजिएगा फटाफट। कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी है? घाघरी नदी, गोवा नदी, सुकरी नदी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी नदियां जो है औरंगा की सहायक नदी है। औरंगा नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये इनका उद्गम कहाँ से होता है? किसको प्रखंड लोहरदग्गा से होता है। कहाँ से होता है? किसको प्रखंड लोहरदग्गा से इस नदी का उद्गम होता है। क्लियर ना? किस नदी में जाकर मिल जाती है? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी में यह जाकर मिल जाती है। किस नदी में? उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए तो घाघरी, गोवा, सुकरी के अलावा नाला, ठीक है, नाला याद रखिएगा, धधारी, ठीक है, औरंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अपवाह क्षेत्र किन किन जिलों से होकर यह गुजरती है? तो लोहरदग्गा, ठीक है ना, लोहरदग्गा, लातेहार और पलामू से होकर यह नदी गुजरती है। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो नेक्स्ट है, गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलचौरा जलप्रपात कन्हर नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? कन्हर नदी पर है। एक फैक्ट बताना भूल गया दोस्तों, किस प्रखंड से होकर कन्हर नदी बहती है? गढ़वा की किस प्रखंड से होकर बहती है? तो धुरकी प्रखंड से यह बहती है। ठीक है, धुरकी प्रखंड से यह नदी जो है बहती है। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर, दैट इज 80% भाग जो है वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात कर लिया जाए तो झारखंड में कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसी वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों? मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट पठार की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा कितनी होती है? 180 सेंटीमीटर तक नेतरहाट में वर्षा होती है। जबकि चाईबासा की बात कर लिया जाए, चाईबासा के मैदान की बात कर लिया जाए, चाईबासा के मैदान की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार झारखंड में कहां पर पाई जाती है? पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, उपयुक्त सभी। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है इन सभी जगहों पर पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना के अलावा और कहां पर पाया जाता है? पूर्वी राजमहल क्षेत्र, पूर्वी राजमहल, पूर्वी राजमहल, सिंहभूम का ढालभूम, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी की बात कर लिया जाए तो ये गहरे लाल रंग की होती है। कैसी होती है? गहरे लाल रंग की होती है और इसमें कंकड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो पहले शुष्क, ठीक है, पहले शुष्क और फिर आर्द्र के परिवर्तन के कारण जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। किसकी? लौह ऑक्साइड की इसमें अधिकता होती है। यही कारण है यह मिट्टी जो है अनुर्वर है, कम उर्वर है। सिंचाई के साधन की सहायता से इसमें चावल होते हैं और मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, मोटे अनाजों की यहाँ पर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है? झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर रक्षित वन क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। रक्षित वन वैसे वनों को कहा जाता है जिन वनों में कुछ प्रतिबंधों के साथ पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति प्राप्त होती है। लकड़ी काटने की अनुमति प्राप्त होती है। इन वनों को क्या कहा जाता है? रक्षित वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षित वन कहा जाता है। इस प्रकार के वनों में क्या होता है दोस्तों? बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधि जो है बंद रहता है। यानी कि अनुमति लेकर ही आप पशु चरा सकते हैं और लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, और झारखंड के कुल भूमि के 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और यह कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होता है? 81.28% होता है। रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है दोस्तों? तो हजारीबाग में है। किस जिले में है? तो रक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? हजारीबाग जिले में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची का स्थान आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नंदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था? नंदी महोत्सव का संचालन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2019 में। नंदी महोत्सव अभियान का संचालन कब से कब हुआ था दोस्तों? 2 जुलाई से 2 जुलाई 2019 से, याद रखिएगा 2 अगस्त 2019 के बीच। क्लियर ना? इस अभियान के तहत सभी 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे, कितने नदियों के किनारे? 24 नदियों के किनारे लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर, 140 किलोमीटर की दूरी तक 15,36,600 प्रति मंडल जो है क्या करना है? वन लगाना है, पौधे लगाना है। ठीक है ना? पौधे लगाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सरायकेला खरसावां में सबसे अधिक नहरों द्वारा होता है सिंचाई। क्लियर ना? सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है? नहर है। सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है दोस्तों? नहर है। और झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान कितना है? 18% है। क्लियर ना? झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई जो है नहरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी पर निम्नलिखित में कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? स्वर्णरेखा नदी पर कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा चांडिल डैम और गोलूडी बांध। चांडिल डैम और गोलूडी बांध, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चांडिल बांध, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चांडिल बांध किस जिले में है? चांडिल बांध किस जिले में है? तो ये सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां में है। वहीं गोलूडी की बात कर लिया जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। गोलूडी कहाँ पर है दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम में आपको गोलूडी बांध देखने को मिलता है। क्लियर ना? इच्छा बांध, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इच्छा बांध किस नदी पर है? इच्छा बांध किस नदी पर है? हरकई नदी पर है। हरकई नदी पर है। ठीक है? हरकई नदी पर है। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। जबकि खरकई नदी पर ही गाजिया बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? गाजिया बांध बनाया गया है। और गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है? पूर्वी सिंहभूम में गाजिया बांध आपको देखने को मिलता है। जबकि पालना बांध भी खरकई नदी पर है और ये सरायकेला खरसावां में देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर वीडियो रोकना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7.1%। शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? शहरी बेरोजगारी दर कितनी है दोस्तों? 10.5%। नेक्स्ट कर लेते हैं, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, उपयुक्त सभी। तो इन सभी जगहों पर जस्ता पाया जाता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग के अलावा और जस्ता पर कहां पर पाया जाता है? रांची में भी जस्ता पाया जाता है और सिंहभूम क्षेत्र में भी जस्ता आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफेलिया लिमिटेड स्थापित है? आंसर कीजिएगा फटाफट। वेस्टफेलिया लिमिटेड कहां पर स्थापित है दोस्तों? नामकुम रांची में स्थापित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नामकुम रांची में स्थापित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? तो धुरवा रांची में है। कहां पर है? धुरवा रांची में आपको देखने को मिलता है। वही उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड कहां मिलता है? उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड कहां मिलता है? ये टाटी सिलवे में मिलता है। कहां पर मिलता है दोस्तों? टाटी सिलवे में मिलता है। ये भी रांची में ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।